Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विनायक कोचिंग पलसाना के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं आपके सामने रीजनिंग का टॉपिक नंबर 3 क्रम परीक्षण लेकर के, जिसका पार्ट 3 पढ़ेंगे आज। जिसमें आपने पिछले पार्ट 2 में पढ़ा था, उससे आगे का मैटर पढ़ाया जाएगा आज। और जिस किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर के पार्ट 2 पार्ट 1 पढ़ सकते हैं। और तीसरे पार्ट में आज अपन पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। दोस्तों देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि में सीमा का बाएं से 16वां स्थान तथा रेखा का स्थान दाएं से 18वां है, यदि दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेती हैं तो सीमा बाएं से 22वीं हो जाती है। तो बताइए पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो यहाँ देखो दोस्तों कैसे हल करना है। ये स्थान परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें देखो स्थान परिवर्तित कैसे होता है। जैसे मान लो किसी पंक्ति में एक व्यक्ति यहाँ पर है ए और यहाँ पर कौन है बी, तो एक का मान लो यहाँ पर 12वां स्थान है और इसका यहाँ दाईं ओर से कौन सा है 18वां। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, ए है वो बी की जगह चला जाएगा और बी कहाँ जाएगा, ए की जगह। उसके बाद में पूछता है कि बताओ कुल योग कितना होगा। तो यहाँ पर भी देखो अपने को क्या दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों अपना उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ देखो इसमें बता रहा है क्या, पंक्ति में बाएं से जो स्थान बता रखा है, सीमा का कौन सा बता रखा है, सीमा का स्थान बताया इसने बाएं से 16वां। और उसके साथ ही देखो इसमें जो दाएं से स्थान बताया रेखा का, वो कौन सा बता रखा है दोस्तों, रेखा का स्थान बताया 18वां। उसके बाद में बोल रहा है दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेती हैं। तो देखो यहाँ रेखा की जगह सीमा आ जाएगी और सीमा की जगह क्या आ जाएगी, रेखा। कौन आ जाएगी, रेखा। अब देखो दोस्तों ये जब सीमा यहाँ जाएगी तो सीमा का फिर से स्थान बताया बाएं से कौन सा, 22वीं हो जाती है। तो 16 से यहाँ पर आती है वो कौन सी हो गई, 22वां स्थान हो गया उसका। तो दोस्तों देखो जैसे ही सीमा यहाँ आती है तो इसका स्थान कौन सा हो जाता है, 22वां। और इधर से स्थान कौन सा रह गया, देखो 18वां रेखा का, तो सीमा का भी इधर से कौन सा रहेगा, 18वां रहेगा, क्योंकि ये रेखा की जगह ही चली जाएगी। इसलिए अपन कुल योग निकालते समय वही तरीका लगाएंगे शुरू में जो लगा रहे थे, t बराबर r प्लस एल माइनस 1। तो यहाँ पर देखो r राइट से स्थान कौन सा हो गया 18वां, प्लस लेफ्ट से स्थान कौन सा हो गया 22वां, माइनस क्या हो जाएगा 1। 18 और 22 दोस्तों हो गए कितने, 40। 40 में से 1 गया तो कितना हो गया 39। 1 घटाने पर कितने आ जाते हैं 39। इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है 39। अब देखो आप सीधा कैसे हल करेंगे, बिना लाइन खींचे सीधे ही कैसे हल कर लोगे। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हल करेंगे। आप लोगों को जब स्थान परिवर्तन का क्वेश्चन दिया हुआ मिले तो उस समय आप लोग क्या करेंगे, बाएं और दाएं, जो बायां दाएं से आपका स्थान बता रखा है, इन दोनों स्थानों को देखो आप। इसमें आप लोग देखेंगे एक आदमी सीमा का स्थान पहले बाएं से बता रखा है और उसके बाद रेखा का स्थान दाएं से बता रखा है। अब देखो आप लोग सीमा का बाएं से स्थान फिर से बता दिया, 2 बार बता रखा है। तो जिस व्यक्ति का 2 बार स्थान बता रखा है, तो देखो सीमा का 2 बार बता रखा है, तो उसका दूसरी बार का स्थान ले लो, प्लस जो एक व्यक्ति है उसका जो पहले वाला स्थान, जैसे रेखा का एक ही बार बता रखा है, तो उसका पहले वाला स्थान कौन सा है 18वां, उसको लेकर के जोड़ दो और माइनस क्या कर दो 1। आपका कुल योग आ जाएगा 22 और 18 कितने हो गए दोस्तों 40। 40 में से 1 घटाया तो कितना आ गया 39। इसलिए इस तरीके में देखो आपको यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी लाइन खींचने की। सीधे आप लोग क्या करेंगे, एक व्यक्ति का दूसरी बार बताया गया स्थान और दूसरा व्यक्ति जिसका एक ही बार स्थान बता रखा है उसका पहले वाला स्थान, दोनों को जोड़कर 1 घटाएंगे तो इससे आपका कुल योग आ जाएगा। स्थान परिवर्तन से जितने भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे, स्थान परिवर्तन से संबंधित उन सभी क्वेश्चनों का आंसर इसी तरीके से निकालना है आपको। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पंक्ति में ए बाएं से 31वें स्थान पर तथा बी दाएं से 28वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तब बी दाएं से 27वां हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है अगला अपने से। तो यहाँ पर आप लोग देखो दोस्तों कैसे निकालोगे। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप लोग इसको स्थान परिवर्तित से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, ये देखो दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक आदमी का निश्चित तौर से 2 बार स्थान दिया हुआ मिलेगा। जैसे आप देख रहे हो बी का दाएं से पहले स्थान बता दिया कौन सा 28वां, और बी का दाएं से दूसरी बार स्थान बता दिया कौन सा 27वां। तो 2 बार स्थान बताया, तो वहां पर जिस व्यक्ति का 2 बार स्थान बताया उस व्यक्ति का दूसरी बार बताया गया स्थान लेंगे, प्लस उसमें जो दूसरा व्यक्ति है
जिसका एक ही बार स्थान बता रखा है, तो उसका जो पहले बताया हुआ स्थान है उसको जोड़ लेंगे साथ में। तो देखो 1 का बाएं से 31वां है, तो इसका 31वां स्थान ले लिया, माइनस क्या कर देंगे 1। अब दोस्तों देखो क्या करोगे आप, 27 और 31 दोनों को जोड़ोगे तो 27 और 31 होते हैं दोस्तों कितने आपके 58, और 58 में से 1 गया तो क्या बच गया अपने पास में 57। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका मान क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 57। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 60 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहित का बाएं से 29वां स्थान है, तो बताइए दाएं से कौन सा स्थान होगा। इसमें दूसरे छोर से स्थान ज्ञात करने की बात करेंगे अपन। तो यहाँ पर देखो दूसरे छोर से स्थान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था शुरू में, जब ये चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया तब, कि r बराबर t माइनस एल प्लस 1, मतलब टोटल में से एक छोर का स्थान घटा दो और एक जोड़ दो, आपका दूसरे छोर से स्थान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो टोटल कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों, 60 में से आपने एक ये घटा दिया एक छोर से स्थान, बाएं से कौन सा स्थान है, लेफ्ट से 29वां, तो ये घटाएंगे प्लस 1 कर देंगे, 60 में से 29 घटाएंगे तो दोस्तों आपके पास में बच गए कितने 31 में 1 जोड़ते अपना मान क्या आ गया दोस्तों 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा 32। अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 45 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अजय दाईं ओर से 32वें स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में अजय की बाएं से क्या स्थिति होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पंक्ति के अंदर टोटल आदमी कितने हैं 45 में अजय का स्थान दाईं ओर से कौन सा बता रखा है 32वां, और अपने से पूछ क्या रहा है बाईं ओर से। तो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, अपन वही सूत्र लगाएंगे इसमें, मतलब दूसरे छोर से स्थान ज्ञात करना है, बाएं से ज्ञात करना, तो L बराबर t माइनस आर प्लस 1। देखो टोटल कितना है दोस्तों इसमें 45 माइनस r दाएं राइट से स्थान कौन सा आ गया इसका 32वां, प्लस क्या हो जाएगा 1। 45 में से 32 घटाएंगे तो दोस्तों देखो कितने आ जाएंगे 13 प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ पर बताओ दूसरे छोर से इसका स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों 14वां। दोस्तों 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मंजीत को उसके बाएं 5 स्थान हटाने पर वह दाएं से 18वां हो जाता है, तो बताइए मंजीत की पंक्ति में पहले बाएं से क्या स्थिति थी। तो दोस्तों इसमें भी एक छोर से स्थान पूछ रहा है, तो अपने को कैसे हल करना है क्वेश्चन को। यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों 35 में ये बोल रहा है कि मंजीत को उसके बाएं 5 स्थान हटाने पर, तो मंजीत का अपने को पता नहीं पंक्ति में कहाँ पर है, लेकिन उसको आपने मान लो कहीं भी मान लिया, यहाँ मान रहे हैं, और उसको उसके बाईं ओर हटाना है 5 स्थान, तो इसका बायां देखो मंजीत का बायां जैसे आपका बायां है वही बायां होगा इसका, तो इसके बाईं ओर देखो यहाँ पर 5 स्थान हटाने पर 1 2 3 4 और 5 स्थान हटाने पर मंजीत को उसके बाईं ओर 5 स्थान हटाने पर अब देखो क्या स्थिति होती है, वह दाएं से क्या हो जाता है 18वां हो जाता है। यहाँ जब आता है उस समय वो दाईं ओर से कौन सा हो गया दोस्तों 18वां। अब देखो दाएं से यहाँ तक 18 हो गए, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में, अब उस देखो पहले उसकी बाएं से क्या स्थिति थी, मतलब यहाँ पर जब मंजीत था उस समय बाईं ओर से इसका ये कौन सा स्थान था ये पूछना चाह रहा है। तो अपन इसको हल करेंगे तो देखो कैसे हल कर लेंगे भाई, अपन यहाँ का स्थान तो ज्ञात कर ही सकते हैं क्योंकि इसमें एक तरफ से स्थान दे रखा है और कुल योग दे रखा है। तो आप लोग क्या करेंगे 35 माइनस जो एक छोर से दाईं ओर से स्थान आ गया आपका 18 प्लस क्या कर देंगे 1। 35 में से दोस्तों देखो 18 घटाएंगे अपन, तो 35 में से 18 घटाने पर अपने पास में मान क्या आ जाएगा दोस्तों, मान आ जाएगा अपना क्या 17 आ जाएगा, और प्लस क्या कर देंगे 1। अब देखो दोस्तों 35 में से 18 घटाए तो 17 प्लस 1 कर दिया अपन ने, तो यहाँ पर आपका मान जो आ गया बाईं ओर से कौन सा मान आ गया इसका 17 और 1 18। तो यहाँ पर देखो बाईं ओर से भी इसका स्थान यहाँ पर 18वां है और दाईं ओर से भी यहाँ 18वां है, लेकिन अपने को यहाँ का स्थान नहीं पूछ रहा है, अपने को पूछ रहा है पहले उसकी यहाँ बाएं से क्या स्थिति थी। तो दोस्तों देखो इधर से काउंट करते हैं तो यहाँ तक 18 हो रहे हैं, तो 18 के बाद में जब यहाँ तक गिनते हैं देखो 18 के बाद 19 20 21 22 और 23, 18 और 5 ही तो अपने स्थान लिया, तो 5 जोड़ दो, 18 और 5 कितने हो गए दोस्तों 23। तो यहाँ पर इसका स्थान जो है वो कौन सा आ जाएगा, पहले की जो स्थिति थी उसकी कौन सी थी 23वीं, बाईं ओर से पहले की स्थिति मंजीत की क्या थी पंक्ति में 23वीं, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 23।
उसके बाद देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 55 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में महेश को उसके दाएं 6 स्थान हटाने पर वह बाएं से 33वां हो जाता है। तो बताइए पहले महेश की पंक्ति में क्या स्थिति थी। देखो दोस्तों पंक्ति में टोटल कितने आदमी हैं, 55 में ये बोला जा रहा है कि पंक्ति में महेश को उसके दाएं 6 स्थान खिसकाने पर, महेश को अपन कहीं भी मान सकते हैं, एक बार यहाँ पर मान लिया, यहाँ से दाईं और दायां अपना ये है दाएं हाथ की ओर 6 स्थान के हटाने पर, तो 6 स्थान हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 स्थान हटाने पर वह बाएं से कौन सा हो जाता है, 33वां। अब यहाँ पर इसकी स्थिति बाईं ओर से दोस्तों कौन सी हो गई, 33वीं। तो बताइए पहले महेश की पंक्ति में दाएं से क्या स्थिति थी। तो पहले महेश की पंक्ति में दाएं से स्थिति यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ पर इसका कौन सा स्थान था, दाईं ओर से इसका यहाँ तक कौन सा स्थान आ रहा था, ये पूछना चाह रहा है अपने से। दोस्तों अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए आप, और मैं यहाँ पर आपको हल करवा रहा हूँ। देखो आगे देखिए आप, इसमें ये आ रहा है आपका 33, बाएं से कौन सा, 33वां। तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं इसका दाएं से कौन सा स्थान है, यहाँ तक कितने आदमी हैं, ये ऐसे निकाल लेंगे क्योंकि अपन शुरू से निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हो आप, r बराबर t माइनस एल प्लस 1, मतलब टोटल जो संख्या दे रखी है उसमें से आप एक छोर का स्थान घटा दो प्लस 1 कर दो, आपका क्या आ जाएगा, दूसरे छोर से स्थान आ जाएगा। तो दोस्तों देखो आप लोग 55 में से 33 घटाएंगे तो आपके पास में आ गए 22 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों, 23। मतलब यहाँ पर दाईं ओर से यहाँ तक काउंटिंग करेंगे तो अपने कितने हो जाएंगे, 23। लेकिन अपने को यहाँ की स्थिति पूछ रहा है तो यहाँ तक 23 है। तो देखो इसके बाद में आगे 24 25 26 27 28 और 29। तो बताओ दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 29। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा दोस्तों 29। जिस किसी ने आंसर 29 दिया उसका सही है, बाकी सभी गलत हैं। उसके बाद फिर अपना अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, देखो दोस्तों 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों व लड़कियों का अनुपात 1:2 है। यदि कक्षा में राम का स्थान आगे से 16वां है तथा उससे आगे कक्षा में 9 लड़कियां हैं, तो बताइए राम का लड़कों में पीछे से कौन सा स्थान होगा। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग करनी होगी। लड़के कितने हैं कक्षा में और लड़कियां कितने हैं, यह निकालने के लिए देखो आपको दे रखा है कुल योग, लड़कों और लड़कियों का विद्यार्थियों का टोटल कितना योग है, 45। और इसमें अनुपात दे रखे हैं, लड़कों का अनुपात 1 और लड़कियों का अनुपात कितना है, 2, 1:2 दे रखा है। देखो दोस्तों अगर आप इस कुल योग को लड़कों और लड़कियों में डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से हल करेंगे, पहले अनुपातों का योग कर लेंगे। अनुपातों का योग कितना हो गया दोस्तों, 3। अब देखो आपको लड़कों की संख्या निकालनी है, तो लड़कों का अनुपात देखो दोस्तों क्या है, 1, और लड़कियों का अनुपात क्या दे रखा है, 2। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लड़कों का अनुपात ऊपर लिखो और अनुपातों का कुल योग नीचे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे आप लोग क्या, जो आपके कुल विद्यार्थियों की संख्या है उसको। इसके बाद देखो 3 से 45 कट रहे हैं, कितनी बार, 15 बार। तो कक्षा में टोटल जो लड़के हैं वो कितने हैं, 45। लड़कों की संख्या कितनी है, 15। लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों, 15। लड़के 15। तो अब लड़कियों की संख्या की बात करें अपन, तो लड़कियां आपकी कितनी हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी दोस्तों 30। यदि 15 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 30। तो 30 लड़कियां हैं और 15 क्या हैं, लड़के। अब देखो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर इसको हल करते समय ऐसे हल कर लेंगे कि आगे से राम का स्थान कौन सा आ रहा है, 16वां। राम का स्थान आगे से 16वां है। राम से आगे पंक्ति में 9 लड़कियां हैं, 16 में से देखो यहाँ पर 9 लड़कियां हैं, तो यहाँ पर लड़के कितने बच गए दोस्तों, 7। भाई 16 में से 9 लड़कियां इसके आगे हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी बची, 7। अब देखो 7 लड़के हैं यहाँ तक, तो ये बोल रहा है कि पीछे से लड़कों में इसका स्थान कौन सा है। तो दोस्तों कुल लड़के कितने आए थे, 15। तो आप लोग वही तरीका लगाएंगे, दूसरे छोर से स्थान ज्ञात करना है अपने को। तो यहाँ पर कुल लड़कों की संख्या कितनी है, 15 माइनस एक छोर से इसका स्थान है लड़कों में कौन सा, 7वां, प्लस क्या कर देंगे 1। 15 में से 7 आपने निकाले तो दोस्तों क्या बच गया, 8। 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 9 आंसर आएगा। तो इसमें पीछे से राम का स्थान लड़कों में कौन सा आ जाएगा, 9वां। तो जिन्होंने उत्तर 9 दिया वो सही है, बाकी सभी गलत है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, देखो 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों व लड़कियों का अनुपात 1:2 है। यदि कक्षा में सीमा का स्थान आगे से 19वां है तथा उससे आगे कक्षा में 10 लड़के हैं, तो बताइए सीमा का लड़कियों में पीछे से कौन सा स्थान होगा। दोस्तों देखो
ये वही क्वेश्चन है, ठीक पीछे वाला क्वेश्चन था, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसको आप हल करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप लोग क्या करेंगे, जो कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है उसमें से लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग करेंगे। तो देखो लड़के कितने और लड़कियां कितनी हैं, इसमें भी लड़कों और लड़कियों का अनुपात 1 अनुपात क्या दे रखा है 2। तो यहाँ पर दोस्तों अनुपातों का योग हो गया आपका कितना 3। अब लड़कों की संख्या निकालनी है तो आप 1/, अनुपातों का कुल योग लिखेंगे 3 इंटू क्या कर देंगे, विद्यार्थियों की कुल संख्या लिखेंगे 60। 3 को 60 से काटेंगे तो दोस्तों क्या आ रहा है 20। तो यहाँ पर देखो लड़कों की संख्या क्या आ गई अपने पास में 20 तो लड़के हैं। अब जब 60 में से 20 लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी बच गई दोस्तों 40। तो 40 लड़कियाँ हैं और 20 क्या हैं लड़के। इसके बाद देखो इसको अब आगे सॉल्व करते हैं कि इस पंक्ति में सीमा का स्थान आगे से कौन सा बता रखा है। सीमा का स्थान आगे से बताया इसमें कौन सा दोस्तों 19वां। सीमा का आगे से 19वां स्थान है और इसके बाद बोल रहा है कि सीमा से आगे पंक्ति में कितने हैं 10 लड़के हैं। सीमा से आगे लाइन में 10 लड़के हैं तो इसका मतलब सीमा जहाँ पर है वहाँ पर लड़कियाँ कितनी हो गई, यहाँ तक 9 लड़कियाँ हो गई। तो सीमा का स्थान आगे से पंक्ति में कौन सा हो गया दोस्तों, लड़कियों में 9वां हो गया और कुल विद्यार्थियों में कौन सा हो गया 19वां। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप हल करते समय अब आपको सीमा का पीछे से लड़कियों में स्थान पूछा है तो आप लोग लड़कियों की संख्या देखेंगे। देखो दोस्तों कितनी निकलती है अपन ने 40। तो इस 40 में से कुल योग में से -1 छोर का स्थान कौन सा 9वां, ये घटाएंगे और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1। तो यहाँ पर देखो आप 40 में से 9 घटाएंगे तो आपके पास आ गए 31 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 32। तो सीमा का स्थान दूसरे छोर से कौन सा होगा दोस्तों 32वां होगा। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, तो यदि पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके बाद अपन इससे आगे का जो चैप्टर है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।